Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all will be doing well and good. So जैसा कि आपको पता है हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, ऑलमोस्ट एंड होने वाला है हमारे कंप्यूटर का. आज का जो हमारा टॉपिक होने लगा है वो है 1.6 आपका चैप्टर 1 का टॉपिक, विच इज़ साइबर सिक्योरिटी. जो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, साइबर सिक्योरिटी हर जगह आजकल तो बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे है. सो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है, हर चीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम. साइबर सिक्योरिटी क्या है? Let's start. Cybersecurity is the protection of internet-connected systems such as computers, servers, mobile devices, electronic system, networks, data from malicious attacks. ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? ये प्रोटेक्शन होती है, यानी कि आपको आपके जो इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर, आपके सर्वर्स, हब, मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी हैं, जो भी आपके नेटवर्क्स हैं, तो इन सारे नेटवर्क्स को, कंप्यूटर डिवाइसेस को और सारी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, उसको यूज़ किया जाता है, उस सिस्टम को कहते हैं साइबर सिक्योरिटी. साइबर अटैक्स से सिक्योर करता है. और जो साइबर सिक्योरिटी है बेसिकली साइबर मतलब आप ले सकते हो जो आपकी इंटरनेट नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी. और सिक्योरिटी मतलब उनकी सिक्योरिटी, आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी, आपकी जो भी वेबसाइट्स वगैरह सॉफ्टवेयर हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए स्पेशल जो है एक सिस्टम यूज़ किया जाता है जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको कहते हैं साइबर सिक्योरिटी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. ठीक है, इसको हम दो और नाम देते हैं जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी. ठीक है, इंफॉर्मेशन यानी IT. ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सिक्योरिटी करता है. द प्रैक्टिस इज यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड एंटरप्राइजेस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा सेंटर्स एंड अदर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स. ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस है, यानी ये जो सिस्टम है साइबर सिक्योरिटी का, इसको ना सिर्फ इंडिविजुअल बल्कि एंटरप्राइज मतलब कि जो बिजनेसेस हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, वो भी यूज़ करती हैं साइबर सिक्योरिटी के सिस्टम को अपने डिवाइसेस, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने डाटा सेंटर्स को और अपनी कंप्यूटराइज सिस्टम जो भी उनके पास होते हैं उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस उनको ना मिल जाए. उसके लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को रखा जाता है, हायर किया जाता है, और कंपनीज हायर करती हैं और उनको जो है अपनी जो भी उनके डाटा सेंटर्स होते हैं, उनकी वेबसाइट्स होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं, सिक्योर रखती हैं. अब हम पढ़ते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी इज़ वाइटल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. मतलब वाइटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल द ऑर्गेनाइजेशन इज. ठीक है, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीजिंग सॉफ्टवेयर नीड्स अक्रॉस वेरियस एरियाज लाइक गवर्नमेंट, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा. ठीक है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, सॉफ्टवेयर की नीड्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ में सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें आ रही हैं. हर गवर्नमेंट, आपके एजुकेशन सिस्टम्स, आपके हॉस्पिटल्स जो होते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हर किसी ने अपना सॉफ्टवेयर, अपनी वेबसाइट, अपनी चीज़ें बनाई हुई हैं. कंपनीज हैं तो उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, अपनी चीज़ें बनाई हुई हैं. तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है. Attackers target small and large companies and obtain their essential documents and information. अब attackers जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो छोटे हों बड़ी कंपनीज हो, ये नहीं देखेंगे छोटे हों बड़ी कंपनीज हो, हर किस्म के लोगों के जो असेंशियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा जो आपकी होती है ना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, वो सारी जो है ले लेते हैं, निकाल लेते हैं थ्रू देयर हैकिंग सिस्टम्स. ठीक है, तो जो अटैकर्स होते हैं वो आपके छोटे कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में, जो सी भी कंपनी है उसमें आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, वो ले सकते हैं. तो साइबर सिक्योरिटी इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन टूडेज इंटर कनेक्टेड वर्ल्ड. ठीक है,
आजकल का जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, यानी जो इंटरनेट पे पूरा जिस तरीके से वर्ल्ड आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हुआ है थ्रू टेक्नोलॉजीज, थ्रू इंटरनेट, थ्रू नेटवर्किंग, तो इसमें जो साइबर सिक्योरिटी है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। एज मोर एंड मोर डाटा इज स्टोर, जितना ज़्यादा डाटा स्टोर किया जाएगा एंड ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली, द रिस्क ऑफ साइबर अटैक्स हैज़ बीन इंक्रीज। तो जितना ज़्यादा डाटा स्टोर किया जाएगा किसी भी चीज़ में, या ज़्यादा से ज़्यादा डाटा ट्रांसमिट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डाटा सेंड किया जाता है, वीडियोस हैं, फोटोज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, ऑडियोज़, मैसेजेस, टेक्स्ट, सब कुछ जो शेयर किए जाते हैं व्हाट्सएप पे या किसी भी एप्लीकेशन पे, जो चीज़ें शेयर की जा रही होती हैं, ट्रांसमिट हो रहा होता है डाटा। आपके बैंकिंग की बात कर लेते हैं, बैंकिंग में जब आप कोई ट्रांजैक्शन बना रहे हो तो वो सारी चीज़ें, ये जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है ये सारा रिस्क पे होता है, ठीक है। रिस्क ऑफ द साइबर अटैक्स होते हैं इसमें। तो इसमें क्योंकि आजकल ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, हर कोई ऑनलाइन चीज़ें कर रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बैंक में और अकाउंट्स में, तो वो सारी चीज़ों का जो रिस्क है साइबर अटैक्स का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है इन चीज़ों के इंक्रीज होने की वजह से। द फॉलोइंग पॉइंट्स फर्दर एलैबोरेट द नीड फॉर द साइबर सिक्योरिटी। अब नीड क्या है, फॉलोइंग कुछ पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि साइबर सिक्योरिटी की बेसिकली हमें नीड क्या है, वो ये है कि इंपॉर्टेंस क्या है साइबर सिक्योरिटी। नंबर 1 इज दैट प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डाटा। तो यानी साइबर सिक्योरिटी से क्या होता है, आपका जो सेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटिव डाटा होता है, यानी बहुत ज़्यादा प्राइवेट डाटा होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है किसी कंपनी की, किसी बंदे की, तो वो सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये चीज़ साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। विद द इंक्रीज इन डिजिटलाइजेशन, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड आजकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, वर्चुअल चीज़ें आ रही हैं, डिजिटल चीज़ें हो रही हैं, ऑनलाइन है सब कुछ, इंटरनेट पे, नेटवर्क के थ्रू है, तो ये सारी चीज़ें क्योंकि इंक्रीज होती चाहिए, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, डाटा इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर वैल्यूएबल। डाटा की इंपॉर्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। डाटा क्यों इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, आपकी डिजिटलाइजेशन जो है, डिजिटल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। आजकल हर चीज़ वर्चुअल है, हर चीज़ ऑनलाइन है, डिजिटल है, प्लेटफॉर्म्स पे, पीसीज पे हो रही है, मोबाइल फोन्स पे हो रही है, डिवाइसेस पे हो रही है इलेक्ट्रॉनिक। तो क्योंकि ये चीज़ें इंक्रीज होती जा रही हैं तो डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता जा रहा है, क्योंकि अब जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके लैपटॉप्स, आपके मोबाइल फोन्स में स्टोर है, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी ईमेल्स, आपका पर्सनल डाटा, आपके बैंक अकाउंट्स, आपके हर चीज़, ऑलमोस्ट आपका बैंक अकाउंट जो है उसमें आपकी सारी पेमेंट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें, ये सारा डाटा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल क्यों होता जा रहा है, क्योंकि इनके लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स हैं। अब जैसे पेपॉल है, पेपॉल में आपकी कुछ चीज़ें स्टोर हैं, पॉइनीर है, ऐसा कि डिफरेंट आपके जो भी इजी पैसा और जो भी आप लोगों के अकाउंट्स होते हैं उनमें आपके डाटा स्टोर होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, साथ ही आपके कार्ड नंबर्स, आपकी हर चीज़ उसमें स्टोर होती है। देन उसमें आपकी पेमेंट्स पड़ी होती हैं, आपके जो भी पैसे होते हैं, आपकी जो भी सैलरी आ रही है या जो भी है, तो वो सारा उसमें सेव होता है। तो ये है सारा डिजिटल वर्ल्ड। तो ये सारा डिजिटल वर्ल्ड क्योंकि इंक्रीज होता जा रहा है, हर चीज़ अब ऑनलाइन है, हर चीज़, आपका पैसा भी आपके कैश की बजाय आपके बैंक में होता है, आपके बैंक अकाउंट में, आपके कार्ड में होता है। तो ये चीज़ें इंक्रीज होती जा रही हैं, इसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी की नीड भी इंक्रीज होती जा रही है। साइबर सिक्योरिटी हेल्प्स प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा सच एज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल डाटा जैसे मैंने आपको बताया, आपका बैंक एंड सब कुछ, ठीक है, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस एंड थेफ्ट, ठीक है, कोई भी चोरी ना कर ले आपका डाटा, आपकी जो भी कॉन्फिडेंशियल जो भी आप लोगों की सर्विसेज हैं, आपकी जो भी चीज़ें हैं, आपका पर्सनल डाटा है वो लीक ना हो जाए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना लीक हो जाए। तो उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर जो है साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कुछ लोगों के चैनल्स हैक हो जाते हैं, तो वो चैनल्स क्यों हैक होते हैं, क्योंकि उनके पास जो है प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी नहीं होती है, इसीलिए उनके जो हैं चैनल्स आराम से, जो अटैकर्स होते हैं, जो साइबर अटैकर्स होते हैं, वो आराम से हैक कर लेते हैं और वो हैक करके चैनल अपने तरीके से उसमें चेंजेस कर लेंगे, जो भी चाहेंगे वो कर लेंगे। तो इसलिए क्या होता है, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है, ठीक है, उनका पासवर्ड्स वगैरह उनके पास चले गए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली गई है। अब जिनके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं मिलियंस में, उनके चैनल हैक हो जाते हैं एंड सारा जो भी उनके पास, ऐसी बात है जब यूट्यूब चैनल चल रहा है तो उनके पास कुछ ना कुछ पेमेंट भी होगी जो उस पर स्टोर होगी, तो वो वहाँ से वो ट्रांजैक्शन करवा के अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जो अटैकर्स कर सकते हैं। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी की नीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। आगे आ जाते हैं प्रिवेंशन ऑफ साइबर अटैक्स, ठीक है। तो इसमें इसका एक और इम्पोर्टेंस ये है कि साइबर अटैक से हमें प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट मतलब महफूज रखता है, ठीक है। तो साइबर अटैक से
महफूज रखता है, प्रिवेंट करता है। साइबर अटैक्स सच एज मालवेयर इन्फेक्शन, रैंसमवेयर, फिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल ऑफ सर्विसेज अटैक्स। तो ये डिफरेंट टाइप के अटैक्स हैं, इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप अगर कोई आप लोगों में से ज़्यादा साइबर सिक्योरिटीज़ में या फिर आगे इस फील्ड में जाता है तो आप लोगों को ये चीज़ें पता चलेंगी। इनकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन नॉर्मली अटैक्स की बात हो रही है, हैकिंग की बात हो रही है। ये सारी जो डिफरेंट चीज़ें हैं इनके थ्रू अटैक किया जाता है एंड कैन कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन टू बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये डिस्टर्ब करता है, इंटरप्ट करता है आपके बिजनेस और इंडिविजुअल में, तो उसमें आपको तंग कर सकते हैं। ये साइबर अटैक्स जो होते हैं, ये मालवेयर जो भी आपके ये हैक करते हैं, अटैक करते हैं और आपके बिजनेस या आपके इंडिविजुअल पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं। अफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हेल्प, जो अफेक्टिव यानी कि सही की जो साइबर सिक्योरिटी मेजर्स होती हैं वो हेल्प कर सकती हैं कि आपको इन अटैक से महफूज किया जा सके एंड इट रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डाटा ब्रीचेस। ठीक है, आपका डाटा ब्रीच ना हो, मतलब कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो। फाइनेंशियल लॉसेज, आपके जो फाइनेंशियल लॉसेज है वो ना हो एंड ऑपरेशन डिस्ट्रप्शन। ठीक है, जो भी ऑपरेशन डिस्ट्रप्शन है वो ना हो। इन सब चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को लिया जाता है। ठीक है, या तो खुद से की जाती है या प्रॉपर इसके जो हैं एनालिटिक्स, जो प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी एनालिटिक्स हैं जो ये काम करते हैं, उन लोगों को हायर किया जाता है। कंपनीज हैं तो कंपनीज में हायर किया जाता है और वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि कोई अटैक तो नहीं कर रहा उनके स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या एप्लीकेशन को। तो उन चीज़ों को आपके डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं और रिड्यूस करते हैं। डाटा ब्रीचेस का रिस्क यानी डाटा आपका लीक ना हो जाए, उस चीज़ का रिस्क रिड्यूस होता है, फाइनेंशियल लॉसेज ना हो और ऑपरेशन डिस्ट्रप्शंस ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपने याद रखना है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। देन आ जाता है सेफगार्डिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है कि अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको सेफगार्ड करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पावर ग्रिड्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम। अब ये डिफरेंट आपको पता है ना, ये चीज़ें होती हैं। पावर ग्रिड होता है ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम, जैसे कि अगर स्कूल हैं तो स्कूल की जो बसेस वगैरह हैं, अब कुछ होती हैं जिनमें जैसे कुछ आपको पता होगा जैसे उबर वगैरह हैं, उन पे प्रॉपर GPS लगे हुए होते हैं। ठीक है, प्रॉपर GPS लगे होते हैं जिसमें लोकेशन वगैरह सब कुछ शो हो रही होती है। तो वो चीज़ें भी हैक की जा सकती हैं। वो GPS हैक करके वो लोकेशन बदल देगी। किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को भी इस तरीके से उन पर भी अटैक किया जा सकता है। देन हेल्थ केयर सिस्टम्स पे भी अटैक होते हैं एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पे भी अटैक होते हैं। एज के सॉफ्टवेयर पे अटैक होंगे तो कम्युनिकेशन पे भी अटैक हो सकते हैं। जैसे कि अगर किसी के अगर फॉर एग्जांपल कोई व्हाट्सएप पे 2 लोग कॉन्टैक्ट करे तो कोई भी उनका डाटा अपने पास ले सकता है। जो सही अटैकर्स होते हैं अगर वो चाहें तो वो डाटा ले सकते हैं और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल चैट्स, वो सब कुछ लीक हो सकते हैं। heavily relies on interconnected computer system. Protecting these systems from cyber threats is crucial to ensure the smooth functioning of essential services and prevent potential disruption that could impact public safety and national security. Public safety और national security के लिए जो कहता है कि proper जो है इनके अगेंस्ट प्रोटेक्टिंग सिस्टम्स को जो है चलाया जाए, जो सेफ गार्ड करें और आपकी जो भी एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, एसेंशियल सर्विसेज हैं, उन सब चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें इन साइबर थ्रेट्स से। ठीक है, मतलब सेम वही चीज़ है, बस उस चीज़ को थोड़ा और एक्सप्लेन किया हुआ डिफरेंट एग्जांपल्स देके कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क और इन चीज़ों को भी सेफ गार्ड किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। देन आगे आ जाता है मेंटेनिंग बिजनेस कंटिन्यूटी। ठीक है, बिजनेस जो कंटिन्यू एक चल रहा है, एक कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है, उसको मेंटेन रखने के लिए भी जो है साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। साइबर अटैक्स कैन कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन टू बिजनेसेस। ठीक है, बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रप्शन डाल सकता है। डिस्ट्रप्शन मीन कि इश्यूज डाल सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, तो ये एक गैप है कि साइबर अटैक्स जो होते हैं, जो अटैकर्स होते हैं, वो आपके बिजनेस को इस तरीके से अटैक कर सकते हैं, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ द रेवेन्यू। कंपनी का जो रेवेन्यू है, उनका प्रॉफिट है, वो सब लूज हो सकता है। ठीक है, और रिड्यूस हो सकता है। डैमेज टू रिपुटेशन। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब आपकी किसी चीज़ पे अगर पता चले
इंफॉर्मेशन लीक हो जाए या साइबर अटैक्स की वजह से जो है आपके रेवेन्यू नीचे आ जाए तो कंपनी की रेपुटेशन भी डैमेज हो सकती है, एंड इन सम केसेस इवन शटिंग डाउन द बिजनेस, ठीक है। और कुछ केसेस में क्या होता है कि बिजनेस ही बंद करना पड़ जाता है। साइबर सिक्योरिटी हेल्प्स इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी बाय प्रिवेंटिंग और मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ साइबर अटैक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि साइबर सिक्योरिटी हेल्प करती है ताकि आपके जो भी इम्पैक्ट आ रही हैं साइबर अटैक्स की वजह से, उन चीज़ों से बचा जा सके और उनको कम से कम किया जा सके। तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी भी हेल्पफुल है। फिर आगे आ जाता है कॉम्प्लायंस with regulations, ठीक है। many industries are subject to strict regulations that require organizations to protect sensitive data, ठीक है। बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे जो कंपनीज हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा देती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे ताकि उनका जो सेंसिटिव डाटा है वो एक प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट में रह सके और वो प्रोटेक्ट रह सके। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं तो जब वो एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो उनके साथ वो प्रॉपर जो है अपनी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है साइन किया जाता है। प्रॉपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस उनको बताई जाती हैं कि हमारी ये रेगुलेशन है, हमारा कोई भी जो डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए। अपने एम्प्लॉयज़ से भी प्रॉपर साइन लेते हैं। तो इस तरीके से जो कंपनी अपने सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। फेलियर टू कंप्लॉय विद दीज रेगुलेशन कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट फाइन्स एंड लीगल एक्शन। और इस तरह अगर इस चीज़ में रेगुलेशन में भी फेल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय अपना मतलब आपकी कंपनी का कोई एम्प्लॉय एक कंपनी में हायर हुए और उस कंपनी का डाटा उसने कहीं लीक कर दिया है, कोई कॉन्फिडेंशियल उनकी इन्फॉर्मेशन थी वो लीक हो गई है, किसी और कंपनी तक पहुंच गई है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, तो क्या होगा, उनको फाइन दिया जाएगा और उस पर लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। तो साइबर सिक्योरिटी हेल्प्स इंश्योर कॉम्प्लायंस विद दीज रेगुलेशन। तो साइबर सिक्योरिटी जो है इस चीज़ में भी हेल्प करती है कि किस तरीके से उन रेगुलेशंस को देखा जा सके और उन रेगुलेशंस पे किस तरीके से लोगों को चलाया जा सके। एंड देन हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। साइबर अटैक्स कैन बी यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी। जो नेशनल सिक्योरिटी है, मतलब फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, पूरी कंट्री की सिक्योरिटी जो है वो साइबर अटैक से पूरी कंट्री को सिक्योर करने के लिए, एक नेशन को सिक्योर करने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। बाय टारगेटिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट सिस्टम एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशन। जो भी मिलिट्री की इंफॉर्मेशन हो सकती है, गवर्नमेंट की हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी इज क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रिवेंटिंग साइबर वॉरफेयर, ठीक है। तो क्या होता है कि साइबर सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो नेशनल सिक्योरिटी यानी पूरे नेशन की, पूरी कंट्री की सिक्योरिटी रख सके। जो मिलिट्री वाले होते हैं, जो आर्मी वाले होते हैं, उनमें भी प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी वाले रखे जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कंट्री को साइबर अटैक से। तो इस तरीके से जो है साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी नीड होती है। फिर हमारे पास आ जाता है प्रिजर्विंग प्राइवेसी इन एन ईरा वेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंगली कलेक्टेड, स्टोर्ड एंड शेयर डिजिटली, ठीक है। इस एरा में यानी अब क्या हो गया कि इन्फॉर्मेशन, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो इजीली, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज की जा रही है कि उसको कलेक्ट किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, फिर लोगों के साथ शेयर भी किया जा रहा है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से इधर उधर शेयर हो रही हैं। तो इस एरा में, इस दौर में साइबर सिक्योरिटी इज क्रूशियल फॉर प्रिजर्विंग प्राइवेसी। तो साइबर सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि अब हमारी प्राइवेसी, जो भी लोगों की प्राइवेसी है, बिजनेस की प्राइवेसी है, उसकी प्राइवेसी को प्रिजर्व करने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रही है। प्रोटेक्टिंग पर्सनल डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, सर्विलियंस and misuse helps maintain individual privacy rights and promotes trust in digital services, ठीक है। तो इसके लिए जो साइबर सिक्योरिटी वाले आते हैं, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी वाले जो है पर्सनल डाटा को जो है प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई भी अनऑथोराइज्डली असेस ना कर सके और आपकी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ ना कर सके। इससे क्या होगा कि आपकी जो है इन्फॉर्मेशन तो मतलब प्रोटेक्ट रहेगी, साथ आपका जो है ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा और आपकी कंपनी की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और लोग आप पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि साइबर सिक्योरिटी और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो साथ साथ मिलती रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देके जाएं। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।